सुब्रमण्यम स्वामी ने सीएम धामी को लिखा पत्र, बर्खास्त कर्मियों के पक्ष में फैसला लेने का किया आग्रह। जोशीमठ में 1 करोड़ 20 लाख आया, होटलों के ध्वस्तीकरण का खर्च, आखिरी मंजिल की छत भी तोड़ी। हरिद्वार में कांवड़ियों की भारी भीड़, 3 जोन में बटा ऋषिकेश का नीलकंठ मेला क्षेत्र, प्रशासन सख्त। हल्द्वानी में ट्रंचिंग ग्राउंड की आग बनी नासूर, प्रदूषण बदबू से जीना मुहाल, शिकायत नहीं सुन रहे अफसर। अंकिता केस को पौड़ी स्थानांतरित करने की अर्जी निरस्त, मृतका की मां ने दिया था प्रार्थना पत्र। और हरिद्वार में नशे के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही, एसटीएफ और हरिद्वार पुलिस ने पकड़ी नशे की खेप, 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और खबरों की शुरुआत करेंगे देहरादून से, जहां सीएम ने महाशिवरात्रि के पावन पर्व की दी बधाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। पावन पर्व शिव और शक्ति की आराधना का पर्व है। सीएम समाज को प्रेम एवं सद्भाव का संदेश भी यह पर्व देता है। प्रदेशवासियों की खुशहाली एवं समृद्धि की कामना, असत्य से सत्य की ओर ले जाने की राह प्रशस्त करता है। खबर देहरादून से, जहां पर सीएम ने महाशिवरात्रि के पावन पर्व की दी सभी प्रदेशवासियों को बधाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। पावन पर्व शिव एवं शक्ति की आराधना का पर्व है। सीएम समाज को प्रेम एवं सद्भाव का संदेश भी यह पर्व देता है। पावन पर्व शिव एवं शक्ति की आराधना का पर्व है। सीएम समाज को प्रेम एवं सद्भाव का संदेश भी देता है यह पर्व। प्रदेशवासियों की खुशहाली एवं समृद्धि की कामना की। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल व उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। शुक्रवार की शाम पूर्व राज्यपाल कोश्यारी महाराष्ट्र से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत प्रदेश के कई विधायकों व सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। विशेष चार्टर्ड प्लेन से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे पूर्व राज्यपाल व पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी डोईवाला होते हुए देहरादून को रवाना हुए। स्वागत करने पहुंचे कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण व पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। वहीं उनकी एक झलक देखने को उनके समर्थक व चाहने वालों का तांता लगा रहा। अटकलें हैं कि कोश्यारी के राज्यपाल के पद से इस्तीफा देने के बाद अब उनकी सक्रिय राजनीति में पुनः एंट्री होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार मौजूदा बजट सत्र गैर सैण में कराने जा रही है। बजट सत्र 13 मार्च से लेकर 18 मार्च तक चलेगा, जिसके लिए सरकार ने तैयारी पूरी करने का दावा किया है। राज्य सरकार इस बजट सत्र के लिए जनता से सुझाव आमंत्रित कर रही है। सरकार का कहना है कि बजट सत्र ऐतिहासिक होगा, जबकि विपक्ष का कहना है कि सरकार सत्र से बचना चाहती है। वहीं निकाले गए कर्मचारियों को पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी का साथ मिला है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को पत्र लिखकर सभी कर्मचारियों को पुनः नियुक्ति देने की मांग की है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर सरकार कैसे बिना कर्मचारियों के गैर सैण में बजट सत्र चला पाएगी।
क्या स्वामी का साथ मिलने के बाद अब बर्खास्त कर्मचारियों को सरकार पुनः नियुक्ति देगी? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की धामी सरकार बजट सत्र ज्ञानसैंण में करने जा रही है। धामी के बजट सत्र से पहले ही राज्य में ज्ञानसैंण के मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार सत्र से बचना चाहती है। सत्र की अवधि को काफी कम रखा गया है। विपक्ष के पास मुद्दों की भरमार है, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई, बदहाल कानून व्यवस्था, बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज, भर्ती परीक्षाओं में हो रही नकल समेत विभिन्न मुद्दों को कांग्रेस सदन में उठाएगी। वहीं बीजेपी कांग्रेस के इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बता रही है, जबकि वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत ज्ञानसैंण में सत्र कराने को विपक्ष का दबाव बताते हुए सरकार के इस फैसले से राज्य पर वित्तीय बोझ बढ़ने की बात कह रहे हैं। अधिकारी और कर्मचारियों की और सरकार की, लेकिन सरकार लगातार बच रही है। कहीं वीआईपी का नाम सामने ना आ जाए, कहीं उस सफेद पोस्ट नेता का नाम सामने ना आ जाए जो हाकम सिंह और इनके मंडल अध्यक्ष का संरक्षक है। और एस राजू ने जो कहा है कि सफेद पोस्ट नेता मुझे जांच से रोक रहे हैं, वो बात कहीं खुल ना जाए, इस डर से सरकार सत्र लंबा नहीं चलाना चाहती है, जो बहुत गंभीर है। देखिए, हम तो कह रहे हैं कि कांग्रेस जब सत्र कभी भी चलता है तो नेता प्रतिपक्ष को भी बिजनेस कमेटी जो होती है उसमें बुलाया जाता है और नेता प्रतिपक्ष भी उसके सम्मानित सदस्य होते हैं। अगर कांग्रेस पर बहुत ज़्यादा काम है या उनके पास कोई बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं तो उन्होंने अपने एलओपी साहब को बोलना चाहिए कि भाई आप जब बैठते हैं तो आप सरकार के सामने विषय रखें, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष चलाते हैं, उनको उस विषय को वहां पर रखना चाहिए। वो प्रेस में देखे क्या हो जाएगा। देखिए, जहां तक आपने कर्मचारियों की बात की, सरकार के पास, विधानसभा के पास गैरसैंण का सत्र चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी हैं और कोई कहीं दूर तक दिक्कत नहीं है। गैरसैंण की चिंता नहीं है। उनको बार बार अपोजिशन का जोर पड़ रहा था, तुमने राजधानी घोषित कर दी ग्रीष्मकालीन, लेकिन अभी तक तुम वहां जा नहीं रहो। ग्रीष्मकाल में तो कर नहीं रहो, जाड़ों में करते हो, जाड़ों में तुम्हें ठंड लग जाती है। तो इस वजह से उन्होंने किया है, तो वो तो ठीक बात है। लेकिन सवाल ये है कि 2-3 दिन कितने, 13 से 18 तक के 4-5 दिन के लिए आप वहां कर रहे हैं, 5 दिन के लिए आप करोड़ों रुपए वहां खर्च कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? अब या तो राजधानी वहीं करो या बोल दो हम वहां नहीं करेंगे। आपको बता दें कि ज्ञानसैंण में धामी सरकार का पहला बजट सत्र है। अब राज्य सरकार ने तो सत्र ज्ञानसैंण में कराने का फैसला लिया है, लेकिन विधानसभा के सामने कर्मचारियों का टोटा खड़ा हो गया है। दरअसल हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने नियम विरुद्ध विधानसभा में नियुक्ति के आरोप में 228 कर्मचारियों को बर्खास्त किया है। वहीं विधानसभा से बर्खास्त कर्मियों को भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का भी समर्थन मिल गया है। उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी और स्पीकर ऋतु खंडूरी को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाकर 228 कर्मचारियों को दोबारा बहाल करने की मांग की है। मजबूरी हो, बात हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, बात हमारी पूरी हो। जी बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी जी बहुत बड़े आदमी हैं और कानून के ज्ञाता हैं, कानून का ज्ञान रखते हैं। तो मुझे पूरा यकीन ही नहीं, पूरा भरोसा है कि इस जो उन्होंने पत्र लिखा है और उन्होंने सही और गलत की बात की है कि जब प्रक्रिया एक है तो एक ही राज्य में ये मतभेद कैसा, ये भेदभाव कैसा कर्मचारियों के साथ, तो उन्होंने बहुत सही बात की और वो इस चीज़ को ज्ञान रखते हैं। तो हमें पूरा यकीन है कि सीएम साहब भी इसमें बहुत जल्दी अपना निर्णय दिखाएंगे और मैडम भी जरूर इस बात को समझेंगे और मैडम भी हमारे साथ न्याय करेंगी। हमें उम्मीद है इस बात की कि वो जरूर न्याय हमारे साथ करेंगी। मार्च का सत्र होने वाला है, जिसमें पूरा बजट, हमारे पूरे प्रदेश का बजट जाएगा, जिसमें विकास की एक नींव रखी जाएगी, विकास का खाका खींचा जाएगा। उसके लिए बजट सत्र को एक आपातकालीन स्थिति बनाएगी, जिसके मद्देनजर हर विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी पावर का, इसीलिए संविधान ने उनको पावर भी दी है, उस पावर का यूज करते हुए भर्तियां करी गई। भर्तियां करने के बाद एक कालखंड में नहीं हुआ, वो हर कालखंड में ने अपने पावर का यूज करा और उस नियुक्तियों करा। अब सेम आपातकालीन की स्थिति अब आ खड़ी हुई है। अंदर एक कर्मचारी नहीं है। पिछले अनुपूरक बजट ये लाए थे जो 5 दिन का रखा गया था, वो 2 दिन में सिमट रहा है। अब ये समझिए आपकी बजट सत्र है, एक आपातकालीन स्थिति, एक वैधानिक संकट खड़ा हो चुका है कि ये सत्र कैसे करेंगे। कुल मिलाकर उत्तराखंड में विधानसभा के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां सरकार ज्ञानसैंण में सत्र कराने जा रही है,
दूसरी ओर विधानसभा में कर्मचारियों का टोटा ऐसे में देखने को होगा कि आखिर गैरसैंण में होने जा रहा सत्र सरकार कैसे कराती है। क्या सरकार इस सत्र को भी आनन फानन में स्थगित करा देगी? क्या सुब्रमण्यम स्वामी का साथ मिलने से कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति विधानसभा में हो पाएगी या नहीं? देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। खबरों में आगे बात करेंगे। युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन भंडारी ने कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ 21 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष वीवी श्रीनिवास के नेतृत्व में उत्तराखंड मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस को 2 प्रमुख मांगे हैं। पहली, भर्ती घोटाले की सीबीआई से जांच कराई जाए और दूसरी, बेरोजगार आंदोलन पर लगे मुकदमों को सरकार जल्द से जल्द वापस ले। जिस प्रकार से प्रदेश भर में जो भर्ती घोटाले हुए हैं उसको लेकर प्रदेश भर का युवा और छात्र आज सड़कों पर आंदोलनरत है और सरकार दमन के रास्ते पर जाकर पहले तो लाठीचार्ज की और उसके बाद उन छात्रों और युवाओं को लगातार मुकदमे लिखे जा रहे हैं। लेकिन सरकार उनकी एक साधारण सी मांग जो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं उसको करने के लिए तैयार नहीं है। इन्हीं मांगों को लेकर युवा कांग्रेस की मांग है कि सीबीआई जांच जो भर्ती घोटाले हैं उनकी करी जाए और दूसरी हमारी मांग है कि जो युवा जिन पर मुकदमे किए गए हैं उन पर बिना शर्त के वो मुकदमे वापस लिए। खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाई कोर्ट में राज्य के हुए पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने को दायर याचिका पर सुनवाई हुई है। वहीं मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सरकार, सीबीआई सहित डीजीपी को नोटिस जारी कर 11 जुलाई तक जवाब फाइनल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 11 जुलाई की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि विकेश नेगी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर राज्य में पिछले कुछ दिनों से छात्र पेपर लीक और सड़कों पर हैं और बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इसमें हमने याचिका में सीबीआई जांच की मांग की थी। सीबीआई जांच की मांग उस तर्ज पे की थी जो हिमाचल में अभी पुलिस कांस्टेबल भर्ती हुई थी, तो उसमें हिमाचल प्रदेश ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए, जिसके तार देहरादून और हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। और अभी आप रिसेंट में देखेंगे कि यूकेपीएससी से जितनी भी भर्तियाँ हुई सारी, चाहे पटवारी भर्ती हो, चाहे वो वीडियो भर्ती हो और चाहे वो लेखपाल की भर्ती हो, सबकी भर्तियों में सब गोलमाल है। तो उनमें जो बच्चे हैं उनका सिर्फ कहना ये है कि सीबीआई जांच हो। तो कोर्ट ने इस चीज़ का संज्ञान लिया, कोर्ट ने गंभीरता से इसको लिया। महाधिवक्ता साहब इसमें स्टेट की तरफ से अपीयर हुए थे, 11 जुलाई की इसमें फर्दर डेट लगाई और कोर्ट ने कहा कि आप अपना जवाब फाइल करें। और कोर्ट ने कहा कि ये जो चीज़ हो रही है ये क्यों हो रही है रिपीटेडली हमारे स्टेट में, ये कोर्ट ने इसको 11 जुलाई 2023 की कोर्ट ने फर्दर डेट लगाई है जवाब देने के लिए। बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का कार्यक्रम डोईवाला नगर पालिका के वार्ड नंबर 19 में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर बलजीत सिंह सोढ़ी का भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का नगर मंडल अध्यक्ष बनने पर स्वागत किया गया। इस अवसर पर बीजेपी के अल्पसंख्यक नगर मंडल के महामंत्री पद पर मुस्लिम समुदाय को शमा खान को नगर मंडल महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूर्व राज्य मंत्री करण बोरा ने फूल माला पहनाकर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत किया। मैं ऐसे वर्ग में, ऐसे उसमें धर्म में पैदा हुआ हूँ कि जिसका एक ही है उद्देश्य रहा है गुरु नानक जी का लेके कि मानस की जात सब एक पहचान वो, और वही बात हमारे मोदी जी लेकर चल रहे हैं। वे सभी धर्मों का, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, हमारे अल्पसंख्यक जो लोग हैं, कोई भी डिप्राइव्ड ना रहे किसी भी आगे प्रोग्रेस से। तो उस कड़ी में मुझे जोड़ा है। मैं बड़े अपने मेरे वरिष्ठ साथी हैं, नगीना जी हैं, करण बोरा जी हैं, सब लोगों का साथ लेके मैं अपने सभी वर्ग के लोगों को जो भी मेरे से प्रयास होगा मैं उनके आगे बढ़ने के लिए मैं उनका साथ योगदान दूंगा। डोईवाला में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सम्मानित अपने डॉक्टर BS सोढ़ी जी अध्यक्ष बने हैं। इनको मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से शुभकामनाएं देता हूं और इन्होंने एक ऐसा बीड़ा उठाया है कि अल्पसंख्यक समाज के सभी लोगों को पार्टी से जोड़ने का जो बीड़ा उठाया है वो निश्चित रूप से ये उस कार्यक्रम में सफल होंगे और भारतीय जनता पार्टी निरंतर सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेगी। खबर नैनीताल से है, जहां राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह कैंची धाम मंदिर में हनुमंत अवतार परम पूज्य बाबा श्री नीम करौली महाराज मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा के दर्शन कर देश और प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की।
वहीं राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ ऋषियों, तपस्वियों और वीरों की भूमि है। आपको बता दें कि कैंची धाम आकर उन्हें विशेष अनुभूति हुई है। ऐसा लगता है कि नीम करोली महाराज के उन्हें आज साक्षात दर्शन किए हैं। उन्होंने कहा कैंची धाम अपने आप में एक पवित्र स्थान है और आकर उन्हें दिव्य ऊर्जा का एहसास हो रहा है। कहूँ तो ये आत्मिक स्तर पर महसूस किया है, जो इस स्थान की जो पवित्रता है, भव्यता है, जो दिव्यता है, अपने आप भी अलग किस्म की है। मैंने बाबा से ऐसा लगता है कि साक्षात दर्शन किए हैं आज। ये भूमि इतनी पवित्र है, ब्लेस्ड है। बाबा से पूरे भारत के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए, हर एक उत्तराखंडी के लिए प्रार्थना की है, क्योंकि एज ए राज्यपाल पूरा मेरा परिवार है और ऐसा लगता है कि बाबा ने आशीर्वाद दिया है। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत का ही नहीं बल्कि पूरे देश का ग्रोथ इंजन बन सकता है। नए भारत का ग्रोथ इंजन आपके निवेश को देगा दोगुनी रफ्तार। एक्सप्रेसवे का विशाल नेटवर्क और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, अपराध एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, साथ ही सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार। 25 निवेश फ्रेंडली नीतियां बनेंगी सफल व्यापार का आधार। आइए नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में निवेश करें। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में सहभागी बने। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। जहां जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। रोटी की कीमत बढ़ी या रूस यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाई? पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, क्या युद्ध भी बड़ा कारण बना? ग्लोबल मंदी का डर, भारत में भी युद्ध का असर। जेब हो रही हल्की, विश्व में युद्ध से उल्टी गिनती। दुनिया को हिंदी में देखने का जरिया एकमात्र ग्लोबल हिंदी न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है और खबरों में बात करेंगे लक्सर की, जहां महाशिवरात्रि के पर्व के मौके पर लक्सर ट्रक एसोसिएशन द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशाल भंडारे शिव भक्त कांवड़ियों के लिए सेवा शिविर आयोजित किया गया है। आपको बता दें कि 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व है। हरिद्वार हर की पौड़ी से गंगा जल लेकर हजार शिव भक्त कांवड़िया हर वर्ष उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर पहुंचते हैं। अधिकांश कांवड़िया हरिद्वार से लक्सर को होकर गुजरते हैं। वीडियो लक्सर ट्रक द्वारा पिछले कई वर्षों से महाशिवरात्रि पर्व पर सेवा शिविर में निःशुल्क भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस बार भी शिवा शिविर में भंडारे में कांवड़ियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। हरिद्वार से सीधा जिला हमारा तहसील मावना है और गांव हमारा जो है नेड़ावली है।
तो क्या मांगा भोले से इस बार? भोले शंकर से बोला है कि बस घर में शांति हो, अपने आप में शांति हो। 93 से गठन हुआ है लक्ष्य ट्रस्ट यूनियन का, और वो आज तक लगातार हम भंडारा ऐसे ही करते आ रहे हैं और निःशुल्क सेवा है सब। इसका पूरा भार जो है लक्ष्य ट्रस्ट यूनियन उठाती है। क्षेत्र का कोई व्यक्ति अगर कोई दान वगैरह देना चाहे तो दे सकता है, मनाही किसी को नहीं है। बाकी सारा खर्चा जो है लक्ष्य ट्रस्ट यूनियन ही अपने उस पर करती है। धर्मनगरी हरिद्वार में चल रही कांवड़ यात्रा अपने अंतिम चरण में चल रही है। महाशिवरात्रि में एक दिन पूर्व भारी संख्या में डाक कांवड़ हरिद्वार मां गंगा का जल भरने पहुंच रहे हैं। इसको देखते हुए हरिद्वार पुलिस द्वारा सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं, जिसमें जाम की स्थिति उत्पन्न न हो, साथ ही कांवड़ियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। कांवड़िया हरिद्वार से गंगा जल भरकर भागम भाग अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए हैं और महाशिवरात्रि पर भगवान शिव पर जलाभिषेक करेंगे। महाशिवरात्रि कांवड़ मेले का काफी महत्व माना जाता है, क्योंकि शिवरात्रि के दिन शिव और पार्वती का निकाह हुआ था, विवाह हुआ था। इस दिन भगवान शिव को जल अर्पण करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और कांवड़िए अपने अपने तरीके से गंगा जल लेकर हरिद्वार से अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हैं। महामंडलेश्वर राजगुरु स्वामी संतोषानंद शास्त्री का कहना है कि भगवान शिव की अलग अलग प्रकार से आराधना की जाती है। डाक कांवड़ में भाग भाग कर गंगा जल लेकर कांवड़िए जाते हैं। भगवान शिव की आराधना के विविध प्रयोग हैं, जिनके माध्यम से साधना उपासना की जाती है। यह भी एक प्रयोग है, साधना का एक उपाय है, उपांग कहलाता है। भगवान शंकर का विवाह महाशिवरात्रि को हुआ है, इसलिए भगवान के अभिषेक के लिए यह जल ले जाने का विधान है और इसमें भगवान का अभिषेक करके लोग अपनी साधना करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं। निश्चित रूप से यह तन का वह तपोबल है जिसके माध्यम से बड़े जल्दी भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। ये दूरी के ऊपर भी है और साधक की गति के ऊपर भी है, ये दोनों प्रकार से निर्भर करते हैं। खबर दिनेशपुर से है, जहां प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी शिवरात्रि की उपलब्ध में तराई क्षेत्र के सबसे बड़ा मेला का उद्घाटन रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा ने फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान एक कार्यक्रम के तहत विधायक शिव अरोड़ा ने कहा कि शिवरात्रि का पर्व एक महान पर्व है। प्राचीन शिव मंदिर में महाशिवरात्रि पर भव्य 5 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये वर्षों वर्ष से किया जाता है। सभी भोले के भक्त आस्था से सरोवर होके मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं और मेले में सहभागिता करते हैं। खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हल्द्वानी के गौलापार में प्रस्तावित इंटर स्टेट बस टर्मिनल ISBT को 3 पानी में शिफ्ट किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। वहीं मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से वास्तविक दस्तावेजों के साथ 11 मार्च से पहले जवाब पेश करें, ताकि कोर्ट को पता चल सके कि किन कारणों के चलते अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे को शिफ्ट करने की जरूरत पड़ रही है। गौलापार में ISBT बनाने का एक डिसीजन हुआ था 2007-8 में। उसके बाद से लगभग 2016-17 में ये बनना शुरू हुआ। इसमें लगभग 2700 पेड़ भी कटे और अंदाजे से 10 करोड़ से ज़्यादा सरकार। फिलहाल खबर उत्तराखंड में बस इतना ही, लेकिन आगे देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम मंथन।